जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो सरस्वती पूजा अर्थात बसंत पंचमी और उसके नेक्स्ट डे होने वाली बंगाली षष्ठी पूजा के ऊपर है। हमारी आवाज़ आपको ठीक नहीं लग रही होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सर्दी और बुखार हो गया है। 2 दिन पहले हम पुरी गए थे तो समंदर की जो हवा थी उसकी वजह से हमें सर्दी हो गई है, तो आवाज़ के लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहती हूँ फिर से आपसे। बसंत पंचमी अर्थात बसंत उत्सव बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए उसके पहले दिन ही हमने अपने घर के सामने तोरण लगा लिया था, क्योंकि हर शुभ कार्य में तोरण लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने रात को ही सजावट कर ली थी घर के मुख्य द्वार की, ताकि सुबह उठकर थोड़ा जल्दी हमारा काम समाप्त हो सके। तो बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले जो होता है वो होता है हल्दी पीसना। बहुत सारे लोग कच्चे हल्दी और नीम पत्ते को एक साथ पीसते हैं, लेकिन हम सिर्फ हल्दी को पीसते हैं। ये कच्चा हल्दी है और बसंत पंचमी के दिन पुरुष और नारी हर किसी को थोड़ा बहुत हल्दी लगाना होता है। मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, उड़ीसा में तो करते ही हैं, लेकिन बंगाल में उड़ीसा के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी बसंत उत्सव होता है वो, तो हल्दी लगाना अनिवार्य होता है। अगर आप हल्दी नहीं लगाएंगे तो पानी में थोड़ा डाल के उसमें स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हल्दी पीसना होता है। तो ये कच्चा हल्दी है। वैसे तो हम सीजन में कच्चा हल्दी खाते रहते हैं, हमारे घर में तो कच्चा हल्दी वैसे ही अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से इस कच्चे हल्दी को अभी हम पेस्ट बनाएंगे और हमारे घर में जो भी है और जिस तरीके से वो लगाना चाहे वो लगा के स्नान करेंगे और उसके बाद ही आगे की पूजा होगी। तो यहाँ पर हमने आलपना लगाया है क्योंकि माँ सरस्वती हैं, तो माँ का बीड़ा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर सामने माँ बैठेंगी तो माँ का ये बीड़ा है। जिन देवी की आप उपासना करते हैं उनसे रिलेटेड चित्र ही बनाने चाहिए। और ये है माँ सरस्वती के चरण कमल। ये हमें पूरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित माँ सरस्वती मंदिर से प्राप्त हुआ, ये माँ का आशीर्वाद है। तो आज हम इनकी भी पूजा करेंगे मूर्ति के सामने। तो क्या क्या सामग्री हमने यहाँ पर लिया है हम आपको पहले दिखाएंगे। माँ के श्रृंगार का सामान, यहाँ पर वस्त्र है, माला है, आईना है, सिंदूर है, सांखा है, कॉम्ब है, लकड़ी का कॉम्ब है और काजल है। जो भी श्रृंगार का सामान देवियों को दिया जाता है वो है। हमारे बंगाल में ना हम चूड़ियाँ बिंदी ये सब नहीं देते श्रृंगार के सामान में, हम सिंदूर देते हैं, शांखा देते हैं, शांखा पोला सिंदूर दिया जाता है, आलता देते हैं, काजल देते हैं, ये सब देते हैं, लेकिन बिंदी चूड़ियाँ नहीं देती। और ये है पूजा की सामग्री। इसमें जो भी पूजा का आवश्यक सामान है वो है। ये कलश है, यहाँ पर ये बेलपत्र है और आम पल्लव है। सरस्वती पूजा में माँ को 5 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य है, मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, ये बेर आज के दिन चढ़ाया जाता है। और आज से पहले मतलब सरस्वती पूजा से पहले कोई भी बंगाली बेर नहीं खाता। सरस्वती पूजा से माँ को अर्पण करने के बाद ये दिया जाता है। और ऐसा माना भी जाता है कि आज के दिन शबरी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बेर खिलाया था और इसी तरीके से भोग दिया जाता है बेर। और यहाँ पर पुष्प हैं और यहाँ पर मालाएं हैं। माँ सरस्वती के लिए माला है और माँ काली के लिए माला है। माँ सरस्वती को ये सफ़ेद पुष्प का माला चढ़ेगा और ये सब हमने सुबह उठ के बनाई है ये माला वगैरह। और ये गुड़हल के पुष्प की माला है और जो हमारी रानी माँ है, हमारी माँ काली, उनको ये बहुत पसंद है, तो ये माला हमने उनके लिए बनाई है। और सफ़ेद पुष्प की माला हमने माँ सरस्वती के लिए बनाई है। और ये बाकी पुष्प हैं जो कि माँ को लगेंगे। और ये हैं दुर्वा दल। माँ सरस्वती को 10 दुर्वा दल, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये है कुंद का पुष्प। हमारी बालकनी में जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने दिखाया था कुंद का पुष्प था। माँ लक्ष्मी जी को और माँ सरस्वती जी को ये बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पर थोड़े से उस पौधे से तोड़ के लाए हैं हम। और यहाँ पर दुर्बा है। दुर्बा तो हर देवी को दिया जाता है, तो दुर्बा यहाँ पर 10 दुर्बा माँ सरस्वती के लिए है और कलश के लिए भी है। और ये भी दुर्बा हमने अपनी बालकनी में उगाए हैं। तो जगन्नाथ जी के लिए यहाँ पर तुलसी है। और ये थोड़े दूसरे फूल हैं, सफ़ेद फूल, जो पुष्पांजलि वगैरह में काम में आएंगे। तो ये फूल यहाँ पर है। क्योंकि ये वसंत उत्सव है तो माँ सरस्वती को खासकर सफ़ेद और पीले रंग के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैरीगोल्ड है, मतलब गेंदे का फूल है, ये भी माँ को दिया जाएगा। और ये सब सामग्री अभी यहाँ पर है। और मुख्य भोग हमने अभी तक नहीं सजाया है। तो ये है हमारी माँ सरस्वती, जिन्हें हम कल लाए थे। अभी आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे घर में हर रोज़ पूजा होने के लिए माँ सरस्वती की मूर्ति है, हम उनकी पूजा करते थे, लेकिन अब हम मूर्ति लाते हैं।
तो वो जो मूर्ति है जो हर रोज़ पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, उनकी भी पूजा होगी। तो इनकी आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये हैं हमारे माँ सरस्वती। देखिए वाह कितने सुंदर है, मैंने देखा नहीं था तो अभी मैं देख रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं तो मैं भी देख रही हूँ अभी, क्योंकि चेहरा उनका ढका हुआ था तो हमने देखा नहीं था। तो कितनी सुंदर लग रही हैं ये। तो यहाँ पर कलश बिठाया जा चुका है। अभी माँ को श्रृंगार की सामग्री उनको अर्पण की जा रही है। माँ को पुष्प का श्रृंगार तो हो चुका है, लेकिन जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है वो अभी माँ को अर्पण किया जा रहा है। जैसा हमने कहा था कि हमारी यहाँ पर बिंदी, लिपस्टिक, लाइनर वगैरह ये सब नहीं दिया जाता। काजल, सिंदूर, शंखा, आलता, कॉम, मिरर ये सब दिया जाता है, लेकिन बिंदी वगैरह नहीं दिया जाता। हम सिंदूर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं माँ को ऑफ़र करने के लिए। तो ये सब दिया जा रहा है, माँ को दिया गया है। और इसको मैं दे दूँगी हमारे जो पुजारी हैं, घर में पूजा करते हैं, उनको ये सब सामग्री हम अर्पण करेंगे पूजा समाप्त होने के बाद, माँ को विसर्जन करने के बाद। तो माँ को अभी उनका प्रिय मोतियों की माला पहनाया जाएगा। माँ सरस्वती को मोतियों की माला बहुत पसंद है, तो मोतियों की माला अभी उन्हें पहनाया जाएगा। उसके बाद उन्हें वस्त्र समर्पण होगा। वस्त्र और श्रृंगार का सामान किसी भी देवी पूजा में अनिवार्य होता है। तो अभी हम माँ को वस्त्र समर्पण करेंगे। तो ये वस्त्र पहनकर हमारी माँ और भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। देखिए छोटी सी हमने मूर्ति लिया हुआ है, लेकिन कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले पंचदेवताओं की पूजा होगी और उसके बाद माँ सरस्वती की पूजा होगी। धूप दीपम ओम गंग गणेशाय नमः। वासन नैवेद्यम ओम गंग गणेशाय नमः। एते गंध पुष्पे ओम शं सूर्याय नमः। वासन नैवेद्य ओम शं सूर्याय नमः। बेलपाताते घी दिए दीपेर शिखाए देखाबे। तो अभी माँ के मृण्मयी मूर्ति का चक्षुदान होगा। बेलपत्र के ऊपर घी लगाकर घी के दीप के ऊपर उसको दिखाया जाएगा। उसमें जो काजल बनेगा पुष्प के सहारे माँ का चक्षुदान होगा, क्योंकि माँ देवी है तो इसलिए उनके सबसे पहले वाम नेत्र, उसके बाद दक्षिण नेत्र और उसके बाद ऊर्ध्व नेत्र का उनका चक्षुदान होता है। तो यहाँ पर काजल बन चुका है, तो अभी कुश के सहारे माँ का चक्षुदान होगा यहाँ पर। गायत्री मंत्र आगे देवी हले बाम चक्षु आगे ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धिया न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धिया न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धिया न प्रचोदयात्। तापर कलश ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं फूल ओम परमपद सदा पश्यन्ति सूर्य परमपद सदा पश्यन्ति सूर्य विधिभुवा चक्रामृत ततम। ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मुखीवामतम। ओम भज्र तुल निम बंधनाके मित्र सुखिय मामृता। ओम आंग ह्रीं क्रों जंग रंग रंग लंग बंग संग संग हों हं हस हस्य। ओम आंग ह्रीं क्रों जंग रंग लंग बंग हों क्रों क्रों अस्य माँ सरस्वती दिव्याय इहा गत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम सरस्वती नमो नित्यां। ओम सरस्वती नमो नित्यां। भद्रकाले नमो नमः। भद्र नमो देव देवांग देवेदांत। देव देवांग वेदांत। विद्यां स्थाने उभयते।
विद्यांस्ताने उभयतय सरस्वती महाभागे सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्ये कमललोचनी विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते विद्यां देहि नमस्तुते एष एष सगंध सगंध बिल्वपत्र पुष्पांजलि ओम ऐं सरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं सरस्वती देव्यै नमः। हाथी। और यहाँ पर हमारी माँ सरस्वती जी की आज की पूजा समाप्त हो गई है और विसर्जन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। और यहाँ पर माँ पुस्तक के ऊपर बैठी हैं, जो मेरे बेटे का किताब है उसके ऊपर माँ यहाँ पर बैठी हैं। और ये है हमारे माँ सरस्वती और ये है हमारी माँ काली माँ। तो गुड़हल की फूल की माला में बहुत सुंदर दिख रही हैं और ये फूल उन्हें बहुत पसंद है। तो ये है हमारे काली माँ और ये है हमारी नित्य पूजा की माँ सरस्वती। लाइमस्टोन से बनी हुई ये माँ सरस्वती की मूर्ति है जो हमारे घर में डेली पूजा होती है। तो ये यहाँ पर है और ये है मृण्मयी मूर्ति माँ की, जो हम विशेष रूप से आज के पूजा के लिए लाए हैं। और ये है माँ की बहुत ही प्यारी छोटी सी मूर्ति। और माँ को ज़्यादातर पीला भोग लगता है, तो हमने यहाँ पर माँ को दिया हुआ है केसरी कालाकंद और साइड में छेना और गुड़, वो माँ को दिया है। सफ़ेद और पीले रंग का भोग माँ को बहुत पसंद है, इसलिए ये केसर कालाकंद और छेना है। और सबसे मुख्य माँ का भोग होता है राजभोग, तो यहाँ पर राजभोग भी है। और जो फल हमने कहा था कि 5 टाइप के फल होते हैं वो दिया जाता है, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। तो और ये है माँ सरस्वती का विशेष पंचामृत, जिसमें दूध के छेने का उपयोग किया जाता है। दूध का छेना, दूध, केला, गुड़ और नकुल दाना इसमें है और ये सारे फ्रूट्स हैं। और इसमें बेर भी है और ख़ास तरह के बेर के पास जो है सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये होता है शंख आलू। ये दोनों माँ को मुख्य रूप से भोग दिए जाते हैं, बेर और शंख आलू। बाकी कोई भी फ्रूट्स आप दे सकते हैं, या फिर एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट है, बनाना है। और यहाँ पर सूखा भोग में ये लड्डू वगैरह हैं, तिल के लड्डू, दौरवेश, काकेरा, गौजा और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर उखड़ा दिया गया है। तो ये वैसे तो माँ को लगता है बासंती पुलाव सरस्वती पूजा के दिन, लेकिन मुख्य घर को छोड़कर कहीं और 2 जगह पर अन्न का भोग नहीं दिया जाता भगवान को, इसलिए माँ को हमने नहीं दिया है बासंती पुलाव। हम भुवनेश्वर में रहते हैं, भुवनेश्वर भी हमारा घर है, हमने उसको ख़रीदा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा जो पैतृक घर है वो अलग जगह पर है, हम रहते भुवनेश्वर में है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अन्न का भोग माँ को नहीं दिया है। और यहाँ पर पंचमी की पूजा समाप्त होने के बाद षष्ठी की तैयारियाँ शुरू होगी। कल माँ षष्ठी की पूजा है। गांव में तो माँ षष्ठी की पूजा होगी, मैं तो यहाँ पर पूजा नहीं करूँगी माँ षष्ठी की, लेकिन भोजन हमें बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कल जो भी खाना है वो आज रात से बना के रखना पड़ेगा। इसलिए देर से बनाऊँगी तो ज़्यादा समय तक वो फ्रेश रहेगा। अभी रात के 3 बज रहे हैं, सारा खाना बन चुका है। तो अभी मैं चावल पका रही हूँ, पारवल चावल पकाया जाता है। तो भोग के लिए हम तो ये नहीं करेंगे, भोग के लिए तो हमारे गांव वाले घर में भोग होगा। तो हम जो भुवनेश्वर में हम 3 लोग रहते हैं उनके लिए खाने के लिए है यहाँ पर पारवल होगा। और इसको गोटा शब्द भी कहते हैं। गोटा शब्द अर्थात हर वेजिटेबल्स को साबुत पकाना, वो भी यहाँ पर हम साबुत नहीं पका सकते, वो विधि के खिलाफ होगा। इसलिए हमने आलू और बैंगन को पका लिया है काट के। इसी सारे वेजिटेबल्स को पकाया जाता है उड़द दाल के साथ साबुत। तो ये दोनों लास्ट में मैं पका रही हूँ, चावल और ये गोटा सेद्धौ। लूची हमने बना लिया है, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था उसको लूची चाहिए सुबह, तो अभी गर्मा गर्म लूची हमने बना लिया है। और यहाँ पर ये है आलू की सब्ज़ी, उसकी फरमाइश थी आलू की सब्ज़ी और लूची उसको खाना है। बासी खाना तो कुछ भी नहीं खाएगा। और ये सीम और आलू की भाजी और ये डीप फ्राई किया हुआ भिंडी की भाजी और ये टमाटर को हमने थोड़ा रोस्ट कर लिया है आलू और बैंगन के साथ, उसको मिला के उसका एक भरता बनाना है। और कल सुबह षष्ठी पूजा होने के बाद ही हम इसको खाएंगे। इस षष्ठी पूजा को औरन धन भी बोलते हैं। इस दिन महिलाएं आग नहीं छूती। मेरा बेटा तो कोई बासी चीज़ नहीं खाएगा, इसलिए उसके लिए दाल भात मेरे हस्बैंड कल बना लेंगे, क्योंकि मुझे आगुन अर्थात आग छूने की परमिशन नहीं है। इसको औरन धन और षष्ठी पूजा दोनों कहा जाता है। तो ये हमारे पैतृक घर में हमारी माँ षष्ठी की पूजा हुई है, जिनकी पूजा उनके पुत्र के साथ हुई है। तो ये पूजा समाप्त होने के बाद ही हमने सुबह का भोजन शुरू किया था। और जो भी कल रात को बना था सब इनके पास भोग हुआ है, और वो सब हमारे जो पड़ोसी हैं उनको बांटा जाएगा। लेकिन भुवनेश्वर में जो हमने बनाया हुआ है वो हमारे घर का खाना है, क्योंकि पानी तक को हम कल से स्टोर करके रखे हुए हैं, फ्रेश पानी तक नहीं पीते। इस तरीके का ये पूजा होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ षष्ठी।